हिंदू और मुस्लिम में तफरका पैदा करने का काम भारत की राजनीति में यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, केवल वोट हासिल करने के लिए, केवल सरकार बनाने के लिए। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? हमारे पाकिस्तान से जो हमारे शरणार्थी भाई थे, आए थे, बहुत सारे सब मुस्लिम थे। उनको वोट, राइट टू वोट नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। वाल्मीकि समाज के लोग और सफाई कर्मियों को, इनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। बहनों भाइयों, ये सारा अधिकार हम लोगों ने आर्टिकल 370 समाप्त करके दे दिया है। वह भी इंसान है। इंसान और इंसान के बीच भेदभाव क्यों होना चाहिए? केवल इंसान और इंसान को लड़ाकर ये सरकार बनाना चाहते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। असेंबली में बहनों भाइयों, उनको जगह नहीं थी। शेड्यूल्ड ट्राइब को जम्मू कश्मीर की असेंबली में हम लोगों ने सीट रिजर्व कर दिया। क्या हमने अपराध किया है? बहुत सारी ऐसी जातियां थी, पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जात, शंभू, गड्ढा ब्राह्मण, कोली, इन सभी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। और मैं कहना चाहता हूं, आर्टिकल 370 के कारण बहनों भाइयों, हमारा जम्मू कश्मीर बहुत ही पीछे छूट गया। लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है। मैं यकीन आपको दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाई, आप देख लेना 10 वर्षों के अंदर यदि एक बार भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बना दो, इस हिंदुस्तान का सबसे डेवलप्ड स्टेट यदि कोई होगा तो आपका जम्मू कश्मीर होगा मेरे बहनों भाई। भारत का संविधान यहां लेटर एंड स्पिरिट में लागू नहीं होता था। धारा 370 समाप्त करने के बाद वह लेटर एंड स्पिरिट में अब यहां पर लागू होगा। लाल चौक पर भारत का तिरंगा झंडा नहीं लहराता था। मैं पूछना चाहता हूं, ईमान से यदि कोई कहे अपने कलेजे पर हाथ रखकर, जो राज्य भारत का हिस्सा है, क्या वहां पर भारत का तिरंगा नहीं लहराना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पीछे के लोगों से, क्या यह इंसाफ नहीं है कि वहां भारत का तिरंगा लहराना चाहिए? लेकिन बहनों भाइयों, आज किसी ने मां का दूध नहीं पिया है कि लाल चौक पर भारत का तिरंगा झंडा फहराने से हमको कोई रोक दे। बहनों भाइयों, किसी ने मां का दूध नहीं पिया। हम तो कहते हैं पाक ऑक्युपाइड जो हमारा कश्मीर है, वहां के लोग इतने परेशान हैं, आप कभी जाते होंगे तो आपको जानकारी मिलती होगी। अब वहां के लोग यह सोचते हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन प्रारंभ हुआ है, सारा हिंदुस्तान में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अब वो लोग ये सोचने लगे हैं कि अब हमको अधिकृत जम्मू कश्मीर के रूप में नहीं रहना है, बल्कि हमको भारत में यदि मिला दिया जाए तो हमारी खुशहाली बढ़ जाएगी। हमने कभी नहीं सोचा कि वहां के रहने वाले लोग मुसलमान हैं, कौन हैं, हम उनको नहीं लेंगे। यह सोच सकता है यदि कोई, तो कांग्रेस सोच सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सोच सकती है, पीडीपी सोच सकती है। ये कैसे गुमराह करते हैं आपको? बहनों भाइयों, आपने देखा होगा धारा 370 समाप्त होने के बाद आतंकवादी वारदातों में कितनी कमी आई है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, अब हमारा जम्मू कश्मीर टेररिज्म के लिए नहीं जाना जाता है दुनिया में, बल्कि टूरिज्म के लिए जाना जाता है मेरे बहनों भाई। टूरिज्म के लिए जाना जाता है। बहुत सारी समस्याएं हैं और हमारे यहां के कैंडिडेट चौधरी साहब ने भी बहुत सारी मांगे हमारे सामने रखी हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं, आप एक बार चुनाव हो जाने के बाद एक डेलीगेशन लेकर मुझसे मिलिए।
पूछा था कहाँ लो चलो। मैं कहना चाहूंगा चौधरी साहब को कि आप एक डेलीगेशन लेकर मिलिए और मैं वहीं पर जो भी संबंधित मंत्री होगा, जो भी संबंधित अधिकारी होगा, आपके सामने मैं टेलीफोन मिलाकर उनको मैं कहूंगा कि इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। बहनों भाइयों, बहुत बड़ी हसरत लेकर आप सबके सामने मैं यहां पर आया, बहुत बड़ी हसरत लेकर आया। आप जानते हैं कश्मीर में एक कहावत हुआ करती थी, उस कहावत को मैं अच्छी तरह नहीं जानता है, लेकिन उस कहावत का मतलब होता है कि जो अतीत है, जो पास्ट है, उसको भूल जाओ और भविष्य की ओर देखो। इसलिए मैं जो कश्मीर में कहावत है वही बात कहने आया हूं कि मेरे बहन भाइयों, आप भी पास्ट को, अतीत को भूल जाइए और भविष्य की ओर देखिए। और यकीन दिलाना चाहता हूं, आपका भविष्य उज्जवल है, आपका भविष्य चमक कर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर के जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी सोच, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति और उनके स्वभाव में ही आगे देखना और आगे बढ़ना यह बराबर रहा है। और यह देश की आजादी के बाद कुछ ऐसे फैसले किए गए मेरे बहनों भाइयों, उस फैसलों का यह नतीजा हुआ कि जो धरती का जन्नत जिस जम्मू कश्मीर को कहा जाता था, वह अतीत के बवंडर में फंस कर रह गया मेरे बहनों भाइयों। उस बवंडर से हमको निकालना है। आगे की सोचने वाला, लगातार आगे बढ़ने वाला, जम्मू कश्मीर को लंबे समय तक इन हुक्मरानों ने सदैव ये पीछे रखा है। और इस जम्मू कश्मीर को हिंदू मुसलमान की सियासती बाढ़ में बांटने वाले यह कैसे भूल जाते हैं कि यह धरती जिस पर शंकराचार्य जी 1000 साल पहले नंगे पांव आए थे, यह वही जगह है जहां एक पर्वत है, मखदूम साहब की जियारत है। यह वह धरती है। इतना ही नहीं, बल्कि इसी हरि पर्वत पर माता शारिका देवी जी का भी वास करती हैं और इसी पर्वत पर छठी पातशाही भी है। बहनों भाइयों, कैसे भूल जाते हैं लोग। यह वह कश्मीर है जहां पर कश्मीरी पंडित और मुस्लिम दोनों मिलजुल कर खीर भवानी, अमरनाथ यात्रा, चरारे शरीफ की तीर्थ यात्रा करते हैं और त्योहारों में एक साथ ये भाग लेते हैं। बहनों भाई, यह एक धरती है, इसीलिए इसे जन्नत कहा जाता है। लेकिन सियासती हुक्मरानों ने इसे तबाह कर दिया, इसे बर्बाद कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर तबाह नहीं होने पाएगा, यह मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर उनके दिल में कैसी तड़पन है उसको मैं अच्छी तरह मैं जानता हूं मेरे बहनों भाइयों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था उन्होंने, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, इस पर उन्होंने बल दिया था। पर यहां के जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, उन्होंने केवल सियासत और सियासत को ही तवज्जो देने का काम किया है। केवल सियासत की बात नहीं की जानी चाहिए। कहीं पर भी यदि किसी राजनीतिक को बात करनी है तो इंसानियत की बात करें मेरे बहनों भाइयों, यह मैं कहना चाहता हूं। ये लोग कहां इस देश को ले जाना चाहते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता। और इतना ही नहीं, कश्मीर में काम करने वाले ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस के अफसरों से बात करिए तो आप पाएंगे कि पूरा जीवन कश्मीर की सेवा करने के बाद धारा 370 होने के कारण उन्हें यहां पर अपना घर बनाने का कोई अधिकार नहीं था। यह कहां का इंसाफ है? इसे ही इंसाफ कहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर की जो प्राइड है, उस प्राइड को पुनः वापस लाने का काम यदि कोई राजनीतिक पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कोई प्राइम मिनिस्टर यदि कर सकता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत, आज के 10 साल पहले का भारत और आज का भारत, आप दुनिया के दूसरे देशों में जरूर आपके यहां के लोग जाते होंगे। पहले भारत के बारे में
इंटरनेशनल कम्युनिटी में धारणा क्या थी, उसको भी आपने देखा है। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के प्रति क्या धारणा है। बहनों भाइयों, आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर, भारत का कद ऊंचा हुआ है। पहले भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को कोई सीरियसली नहीं सुनता था, लेकिन आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। कांग्रेस के समय ऐसा क्यों नहीं हुआ? धन दौलत के मामले में, इसे कहते हैं इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, जो हमारा भारत 2014 यानी 2014 के पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी गवर्नमेंट ने 7 से लेकर 8 वर्षों के अंदर ही जो भारत धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह भारत जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। और मैं नहीं, बहुत सारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री अब इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इस सच्चाई को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। 2027 आते आते, यानी आज के 2.5-3 साल के बाद, भारत धन दौलत के मामले में, यानी इकोनॉमी के साइज के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए।